कि assume object hollow and made up of thin sheet. So cut open it from one side and unfold the sheet completely. Then the shape of that unfolded sheet is called development of lateral surfaces of that object or solid. ये एक्टिविटी हमने की थी. हमारे पास प्रोफाइल था, इसकी रिवर्स एक्टिविटी की थी हमने. प्रोफाइल था, उसको हमने फोल्ड करके सॉलिड बनाया था. अब उसी एक्टिविटी को यदि हम रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएं कि सॉलिड है, उसको कट करें और उसको ओपन करके हम ओपन कर लें पूरा, तो जो प्रोफाइल हमें मिलेगा वो उस सॉलिड का डेवलपमेंट होगा. लेटरल सरफेस की हम बात करते हैं यहाँ पे कि नॉर्मली हम लेटरल सरफेसेस को डेवलप करते हैं सॉलिड की. इज द सरफेस एक्सक्लूडिंग सॉलिड्स टॉप एंड बेस, कि सॉलिड का जो टॉप और बेस की सरफेस है उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट. लेटरल सरफेसेस को डेवलप करते हैं क्योंकि दैट टॉप एंड बेस सरफेस हम इन मास कैन बी कट फ्रॉम अ शीट. हम शीट में से बहुत सारे ऐसे कट कर सकते हैं उसको और फिर उसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस, ये क्या एप्लीकेशंस है इसके? सो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. वन मोस्ट कॉमन एग्जांपल व्हिच आई ऑलवेज आई कोट इन क्लास इज कि हम स्कूल में पढ़े हैं और जब भी हम कोई बुक लाते थे या नोटबुक लाते थे या स्कूल में ले जाते थे तो देयर आर इंस्ट्रक्शंस. ये नोटबुक है या आपकी टेक्स्ट बुक है, बोले इस टेक्स्ट बुक पे कवर होना चाहिए और स्टिकर होना चाहिए उसके ऊपर. ये एक्टिविटी तो आप सबने की होगी. यस सर. यस सर. ठीक है, तो कैसे करते थे हम? कवर जो होता है, कि कवर चढ़ाकर आना, तो नॉर्मली हम जब कवर परचेस करते हैं तो कवर जो है वो फोल्डेड शीट आती, रोल आता है, ठीक है ना, एक रोल के फॉर्म में आता है या एक पेपर होता है जो फोल्डेड फॉर्म में आता है. तो हम क्या करते थे, उस रोल को ओपन करते थे और बुक को रखते थे और फिर उसको फोल्ड करते थे कि इस तरफ से इतना, टॉप से इतना, बॉटम से इतना और इतना रख के हम एक अप्रोक्सीमेट लेकर हम उसको कट कर लेते थे और फिर हम उसको फोल्ड करते थे, टॉप साइड, राइट साइड और बॉटम साइड और फिर बैक साइड करके जो है. तो वो उससे क्या किया, उससे हमने उस जो रोल में से एक पीस पेपर का निकाला, ठीक है. फिर हम बुक को रख के उसके ऊपर उसको इस तरह से हम फोल्डिंग कर देते हैं. तो क्या किया हमने, वी गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कि दैट वाज ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट जिसको हमने फोल्ड किया, मतलब जो कवर जो है वो कवर को जब रेप किया ना उसके ऊपर, सो दैट इज द रिवर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. और वो जो साइज कट किया था, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कि कितना लगेगा मटेरियल. अनदर इज पैकेजिंग. जो गिफ्ट पैक हम करवाते हैं तो गिफ्ट पैकिंग भी देखा है कितना मटेरियल लग रहा है. तो ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो हम शीट को उसके ऊपर रखकर और इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन थिंक अबाउट द बिगर ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट बड़े हैं, जैसे कंटेनर है, तो कंटेनर है, कंटेनर पे कितना मटेरियल लगेगा, कहां से उसको फोल्ड करना है. तो हम कंटेनर को रखकर तो नहीं उसके ऊपर फोल्ड करते हैं शीट्स, क्योंकि वो जो शीट्स होती है वो रोल के फॉर्म में होती है. तो हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं और फिर मार्किंग करते हैं कि यहां से फोल्ड करना है. देन भी उसके बाद में उसको फोल्ड करते हैं. अनदर एग्जांपल इज जो कार्टन्स आते हैं, जैसे हमने मोबाइल फोन परचेस किया, तो मोबाइल फोन परचेस किया तो कार्टन में पैक आया था, छोटा पैकेट है ना, वो जो बनाया है दैट इज विद द यूज ऑफ डेवलपमेंट. मॉनिटर का कार्टन हो गया या कीबोर्ड का कार्टन हो गया या जो भी डिफरेंट है. देन शीट मेटल इंडस्ट्री और देयर इज से गारमेंट इंडस्ट्री. ये कपड़े हम सिलवाते हैं, तो कपड़े जो सिलवाते हैं ये क्या होते हैं, तो रोल के फॉर्म में आते हैं, हम एक पीस कट करवा के लाते हैं. टेलर क्या करता है, मेजरमेंट लेता है बॉडी का और फिर प्रोफाइल कट करता है और फिर उसको ज्वाइन करता है. सो दैट प्रोफाइल को कट किया और फिर उसने ज्वाइन किया, तब जाके वो जो है वो क्लॉथ बनता है, ठीक है, तब ड्रेस बनती है हमारी. सो वेरियस एप्लीकेशन, शीट मेटल इंडस्ट्री हो गया, एरोप्लेन इंडस्ट्री हो गया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गया, एटसेट्रा, जितने भी हैं, बॉयलर के शेल हो गई, चिमनी बना ली, चिमनीज हो गई, प्रेशर वेसल्स हो गए, शॉवेल्स हो गए, ट्रेस, बॉक्सेस, कार्टन्स, फीडिंग हॉपर्स, लार्ज पाइप सेक्शंस,
body and parts of automotives, ships, aeroplane, and many more. So number of applications are there. So what we have to learn here is we have to go through, we have to understand the process of development of some basic entities. Basic entities मतलब जो basic shapes हैं, जो आप basic primitives जिनको कहते हैं, जिनका यूनियन, मॉडिफिकेशन, इंटरसेक्शन से दूसरे ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं. तो बेसिक एंटिटीज हो गए आपके क्यूब, ठीक है, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड, ये है. तो इनका कैसे डेवलपमेंट हम करेंगे, तो वो प्रोसेस हमें समझना है. ठीक है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमें ये इसकी मेथड को जो है वो लर्न करना है. और दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट ड्राइंग देन द प्रोजेक्शंस. अभी तक हम जो बना रहे थे वो प्रोजेक्शंस थे, लेकिन जो डेवलपमेंट है दिस इज डिफरेंट देन द प्रोजेक्शंस. ये क्या है? इट इज अ शेप showing area, means it's a 2-dimensional plane drawing. ठीक है. इसमें हमें क्या मिलता है? जैसे क्यूब है, क्यूब को हमने ओपन किया था कि 1 2 3 4 5 और ये 6. तो इस तरह से हमें एक एरिया मिला था. ठीक है, एक ये शेप मिला था ये. तो दिस इज अ 2-dimensional है, प्लेन ड्राइंग है. Hence all dimensions of it must be 2 dimensions. This is very important. कि इसमें जितने भी डायमेंशंस, ये लाइन हो गई या ये लाइन हो गई या जो भी लाइन से या कर्व इसमें होगा, वो कर्व 2 डायमेंशन का होगा, प्रोजेक्शन नहीं होगा. दिस इज डिफरेंट देन द प्रोजेक्शन. It is representing shape of an unfolded sheet. No edges can remain hidden. ठीक है, इसमें कोई भी एज हिडन नहीं रहेगी क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को हम ओपन कर रहे हैं. सो नो डॉटेड लाइंस, यहाँ पे कोई भी डॉटेड लाइंस नहीं रहेगी. और जितनी भी एजेस या लाइंस हैं इस फिगर के अंदर, ऑल आर ट्रू. ऑल एजेस और लाइंस आर ऑफ ट्रू लेंथ. जितनी भी लाइंस और इसमें एजेस ये जो यूज हो रही हैं सभी ट्रू लेंथ की यूज होंगी. So dotted lines are never shown on the development. So no dotted line. जितनी भी लेंथ प्रोजेक्शन यहाँ पे डेवलपमेंट में आ रही है सभी ट्रू लेंथ की हैं. और ये शेप शो होता है जो कि एरिया होता है, जो कि 2-dimensional प्लेन ड्राइंग होती है. तो ये बातों का हमें ध्यान में रखना है. चलो कैसे करेंगे तो समझते हैं कि हम कैसे हम इसको करेंगे. सो सिलेंडर की बात करें, ये रहा सिलेंडर. दिस इज अ सिलेंडर. ठीक है. इस सिलेंडर को यदि हम डेवलप करें तो प्लीज म्यूट कर लो. ठीक है. सिलेंडर को हमें डेवलप करना है तो सिलेंडर को क्या डेवलप करना है, मतलब इसको यहां से कट लगाएंगे. इस एज से हमने कट लगाया वर्टिकली, है ना. तो ये सिलेंडर ओपन होगा क्या? नहीं होगा. फिर हम यहां पर कट लगाएंगे इस तरह से यहां तक. फिर इस सर्कल को नीचे वाले को कट लगाएंगे यहां तक. तब जाके ये सिलेंडर को आप ओपन कर सकते हो प्लेन पे. जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें ये प्रोफाइल मिलेगा. दिस इज द प्रोफाइल. तो ये जो प्रोफाइल हुआ दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर. ये सिलेंडर का डेवलपमेंट हुआ जिसमें ये लेंथ, दिस लेंथ रिप्रेजेंट पाई डी. और ये वाली जो दूसरी रेक्टेंगल का जो दूसरा डायमेंशन है that is the height of the cylinder. This dimension h ये होगा. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यदि हम ले, प्रिज्म का डेवलपमेंट यदि हम देखें तो प्रिज्म कंसिस्ट होता है लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस. और कितनी रेक्टेंगल सरफेस ली उससे ये टॉप और बॉटम का शेप डिसाइड होता है. तो जैसे यदि हम इस करंट फिगर में ऑब्जर्व करें तो इसमें 1 2 3 4 5 मींस देयर आर 5 नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेसेस. जो लेटरल सरफेसेस है ना वो रेक्टेंगल है. तो कितने रेक्टेंगुलर सरफेस यूज किए हमने इसमें? 5. ठीक है. तो
जब इसको हम ओपन करेंगे तो दिस इज 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल, ये 5 रेक्टेंगल आ जाएगा। और ये टॉप और बॉटम नॉर्मली हम इस डेवलपमेंट में शो नहीं करते, बट इट कैन बी शोन हियर और हियर। सो दिस साइड ये से हमें कितने रेक्टेंगल मिले? 5 रेक्टेंगल मिले, जिसकी ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी साइड ऑफ द बेस, ये बेस साइड होगी। और ये वाला जो डायमेंशन होगा, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द प्रिज्म और द हाइट ऑफ दिस प्रिज्म। ये एक्सिस लेंथ इसकी जो होगी ना उसके बराबर ये जस्ट शो करेगा। कोन की हम बात करें तो दिस इज द कोन, और इसको जब हम डेवलप करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मिलेगा। दिस इज सेक्टर ऑफ एन आर्क। जैसे मेहंदी का हम कोन बनाते हैं तो कुछ इस तरह से कट करके उसको फोल्ड कर लेते हैं, या वो चना जोर गरम वाला फोल्ड करके पेपर को हमको देता है। सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ये कोन। ये प्लेन सिंपल कोन का डेवलपमेंट हो गया, सेक्टर ऑफ एन आर्क, जिसमें ये स्लांट एज जो है, ये स्लांट है, इसकी लेंथ होगी, और आर जो है बेस सर्कल रेडियस होगा। दिस इज द बेस सर्कल रेडियस, ये आर। एल इज द स्लांट हाइट। तो थीटा, ये जो एंगल इन दोनों के बीच में होगा यहां से लेके यहां तक, दैट एंगल इज थीटा, दैट इज गिवन बाय आर बाय एल इनटू 360 डिग्री। पिरामिड्स को डेवलप यदि हम करेंगे तो पिरामिड्स को डेवलप करेंगे तो सिंस पिरामिड कंसिस्ट ऑफ ट्रेंगुलर सरफेसेस, प्रिज्म में रेक्टेंगल सरफेस थी, यहाँ पर ट्रेंगुलर सरफेस है, तो हम एक ट्रेंगल को हमने यहाँ रखा तो दूसरा ट्रेंगल जो है वो यहाँ पे इस तरह से आएगा, तीसरा ट्रेंगल यहाँ पे इस तरह से आएगा। सो इस तरह से ट्रेंगल्स आएंगे, ट्रेंगल्स। तो यदि 4 ट्रेंगल सरफेसेस है तो 4 ट्रेंगल्स मिलेंगे आपको से, 1 2 3 4। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड। ये जैसे हमने बताया, ये दिस इज एल लेंथ, स्लांट हाइट की जो लेंथ है वो है एल, ट्रू स्लांट हाइट की लेंथ है, एंड दिस इज द बेस एज की लेंथ है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट लिया और इसके एल के बराबर रेडियस लिया और ये आर्क बना दिया इसे, ठीक है। दिस आर्क इज ड्रॉन। फिर बेस एज की लेंथ यहाँ से मेजर करी और यहाँ पर लेके ये कट किया, देन नेक्स्ट एज कट की, देन नेक्स्ट एज कट की, देन नेक्स्ट एज कट की। सिंस दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड तो 1 2 3 4 हमने 4 एजेस यहाँ पे मार्क किए। फिर इसको ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, ये जो बनेगा दिस इज नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ पिरामिड। ये स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट हो गया। टेट्राहेड्रॉन की बात करें तो टेट्राहेड्रॉन में देयर आर 4 सरफेसेस, और चारों सरफेस जो होती हैं दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हम उसको ओपन करेंगे तो एक सरफेस को ऐसे ओपन किया, दूसरी को इधर ओपन किया, तीसरी को इधर ओपन किया, चौथी को ऐसे ओपन किया, तो डेवलपमेंट हमें जो मिलेगा कुछ इस तरह का होगा। दिस इज द बेस सरफेस, और ये एक सरफेस ओपन की, ये दूसरी ओपन की, ये तीसरी ओपन की। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ tetrahedron. Cube, this is a cube, so we have 6 square surfaces. So this is 1 2 3 4 and 5 and this 6 हो गया। So this is the development of a cube. ये cube का development है। So these are the development of various basic primitives. Pick plain simple solid. Now, if this solid is cut by a cutting plane, जब इस सॉलिड को यदि हम कट कर दे तो इनके फ्रस्ट्रम का डेवलपमेंट क्या होगा। नाउ वी विल लर्न हाउ टू डू द डेवलपमेंट, क्या प्रोसेस है। सो दो मेथड है इसको करने की। वी हैव पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मेथड, रेडियल लाइन डेवलपमेंट मेथड एंड ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट मेथड, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दोस मेथड्स। ये फ्रस्ट्रम्स ऑफ कोन है, फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड। तो करेंगे तो पूरे कोन का या पूरे पिरामिड का डेवलपमेंट, देन विल मार्क दिस डिस्टेंसेस जहां पे कट हुआ है, ये पॉइंट हम मार्क कर लेंगे डेवलपमेंट में, और इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमें फ्रस्ट्रम का मिल जाएगा।